भरतवन जंगल में गर्मियों के आने से एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। जंगल के सभी नदी तालाब सूख चुके हैं। जंगल में सिर्फ दो ही परेशानियां होने वाली थी, एक पानी की तो दूसरी अनाज की। राजा जी ने तो अनाज का प्रबंध अपने राज भंडार से कर दिया है, लेकिन पानी का प्रबंध करना उनके लिए एक चुनौती बनी हुई है। रोज कोई ना कोई पक्षी पानी की समस्या लेकर राजा जी के पास आता, जिससे राजा जी और भी चिंतित रहने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा जी ने पक्षियों की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई हुई है। जंगल वासियों, अनाज का प्रबंध तो मैंने अपने राज भंडार से कर दिया है, मगर पानी की समस्या हम सभी पंछियों के जीवन का संकट बनता जा रहा है। मैंने आप सभी को इस समस्या के समाधान के लिए बुलाया है। राजा जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सहारा जंगल से पानी चुरा कर ले आएं? नहीं कालिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। सहारा जंगल के सम्राट से हमारी घनिष्ठ मित्रता है, और वैसे भी उनसे मैंने बात की। उनके जंगल में भी इस बार बारिश नहीं हुई है। वे भी सूखे से बहुत परेशान हैं। कोई और उपाय हो तो बताओ। राजा जी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम जंगल में एक वाटर टैंक लगाएं और तालाब का पानी सूखने से पहले हम वो पानी वाटर टैंक में भर दें, और जरूरत के हिसाब से आप वो पानी जंगल के पक्षियों में बांट दीजिएगा। पारुल, तुम्हारे ये सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। आज ही हम जंगल के बीचों बीच एक वाटर टैंक लगवा देंगे। तो आप सभी पंछी वाटर टैंक भरने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी इसके लिए मदद करेगा, उन्हें पूरी गर्मियों के मौसम में मुफ्त में पानी दिया जाएगा। सारे पक्षी राजा जी के आदेश से बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो पक्षी जितना पानी ला सकता था, उसने उतना पानी लाकर वाटर टैंक में जमा कर दिया। सभी बहुत मेहनत कर रहे थे। 2 से 3 दिनों में सारे पक्षियों ने मिलकर वाटर टैंक भर दिया। दोस्तों, अब हमें ऐसे 2 पंछियों की जरूरत है जो इस वाटर टैंक को अपनी ईमानदारी से चला सकें। उनके रहने और खाने का सारा इंतजाम राजकोष से किया जाएगा, और सूखे का मौसम खत्म होने के बाद इनाम के तौर पर उन्हें इतना अनाज दिया जाएगा कि वे उसे साल भर आराम से खा सकेंगे। इनाम की बात सुनते ही कालिया कौवा और उल्लू आगे आ जाते हैं। ये अच्छी बात है कि तुम दोनों सामने आ गए। कालिया दिन में देख सकता है तो वहीं जग्गू रात में देख सकता है। कालिया दिन में तो जग्गू रात में वाटर टैंक की रक्षा करेगा। अगले दिन से दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे तय हुआ था वैसे ही कालिया काम पर आ गया। कालिया का बस एक ही काम था, सारे पक्षियों को बारी बारी से पानी बांटना और वाटर बैंक की रक्षा करना। कालिया जी, हमारे घर बहुत मेहमान आए हुए हैं और रात में पार्टी भी रखी है। अगर कुछ हो सके तो क्या आप मुझे ज्यादा पानी दे सकते हो? तभी एकदम से कालिया इधर उधर देखने लगा। अरे जाने मन, जरा धीरे से बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। और कौन से मेहमान आने वाले हैं? क्या तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे बहन को। तो फिर ठीक है, तुम्हें जितना पानी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। यह कहकर कालिया अपने दोस्त गौरी को बहुत सारा पानी दे देता है। बुल्ली मौसी चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पर। तू इतना बेईमान है, इस वाटर टैंक की रक्षा कैसे करेगा? और तूने पहले ही दिन इसे साबित भी कर दिया। और कल मोहित, तू, हम इधर मर मर कर पानी भर रहे थे, तब भी तू नहीं आई। बुल्ली मौसी, उसे कुछ मत कहो ना। कालिया जी, अब ये सब आप देख लीजिए, मैं तो चली। बुल्ली मौसी, मेरी बात सुनिए ना। तू कुछ मत बोल कालिया, मैं ये बात जाकर राजा जी को बताने वाली हूँ। नहीं नहीं बुल्ली मौसी, आप राजा जी को कुछ मत बताना। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ कर देती हूँ। अब मुझे पानी दे दो। आज से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। हाँ बुल्ली मौसी, ये लो पानी, और ये बात यहीं पर रफा दफा कर दो। बुल्ली मौसी बहुत सारा पानी लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में आ जाती है।
ओई माँ, मर गई रे। मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? लगता है मेरे पेट में जो कालिया और गौरी का सीक्रेट है उसी वजह से दर्द हो रहा है। ये बात तो मुझे किसी को बतानी ही पड़ेगी, तभी ये दर्द शांत होगा। बुल्ली मौसी सीधा निकलकर राजा जी के पास आ जाती है। राजा जी शाही भोज का स्वाद ले रहे थे। राजा जी, मुझे माफ कीजिएगा जो मैंने आपको खाने के वक्त परेशान किया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे अचानक से यहाँ आना पड़ा। कहिए बुल्ली मौसी, क्या बात है? राजा जी, आपको क्या बताऊं, वाटर टैंक में कालिया कौवा बहुत कालाबाजारी कर रहा है। वो अपने दोस्तों में हद से ज्यादा पानी बांट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा जी, वाटर बैंक का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है बुल्ली मौसी, मैं भी इसकी छानबीन करता हूँ। हाँ, अब मुझे लगता है मेरे पेट का दर्द कम हो गया। राजा जी और कुछ सैनिक वाटर टैंक की ओर निकल पड़ते हैं। अरे, तुम फिर से आ गई। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं खुद ही तुम्हारे पास पानी लेकर आ जाता। ऊपर से राजा जी और उसके सैनिक सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही कालिया ने गौरी कव्वी को पानी देना शुरू कर दिया, वैसे ही राजा जी ने कालिया को रंगे हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ कालिया, हमने सब कुछ देख लिया है कि तुम कैसे जंगल में काला बाजारी कर रहे हो, और मैं इसी वक्त तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। शाबाश बुल्ली मौसी, हमें आप ही की तरह ईमानदार पंछियों की जरूरत है। आज से कालिया की जगह आप काम करोगी। बुल्ली मौसी मन ही मन में कहने लगी। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? बैठे बैठे ये काम मेरे गले पड़ गया। आपने ये ठीक नहीं किया बुल्ली मौसी, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप ईमानदारी से काम करती हो। थोड़ी देर बाद बुल्ली मौसी अपने काम में लग जाती है। रात होने से पहले ही उल्लू वहां पर आ जाता है। बुल्ली मौसी जग्गू उल्लू पर भड़क जाती है। अरे, ये क्या जग्गू उल्लू, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अभी से तुम्हें बता दे रही हूँ, तुम जल्दी आ गए इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बुल्ली मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने समय पर ही आ जाया करना। मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मैं घर से जरा जल्दी ही निकलता हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर बुल्ली मौसी वहां से चली जाती है। रात होने पर कालिया कौवा वहां पे आ जाता है। क्या जग्गू, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अरे जग्गू, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो? अरे अरे, मैं तो पानी की जांच कर रहा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर कालिया वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ जो कालिया को पता नहीं चला कि मैं रात का अंधा हूँ। सुबह होते ही बुल्ली मौसी की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? सारा पानी कहाँ चला गया? बुल्ली मौसी के ऐसा कहते ही सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ बुल्ली मौसी, आप क्यों चिल्ला रही हो? सत्यानाश हो इस उल्लू का। अरे कलमुहे, तूने ये क्या किया? सारे पक्षी चकित होकर वाटर टैंक की तरफ देखने लगते हैं। उन्होंने देखा तो वाटर टैंक का सारा पानी गायब हो गया था और कुछ पानी जमीन पर फैला हुआ था। अरे कलमुहे, तू रात में कहाँ गया था? क्या घोड़े बेचकर सो रहा था जो ये सारा पानी खत्म हो गया? मुझे तो लगता है ये तेरी चाल है। सारे उल्लू रात में देख सकते हैं, पर मैं ऐसा उल्लू हूँ जो रात को नहीं देख सकता। मैं रात का अंधा हूँ, मुझे माफ कर दो। जग्गू उल्लू की यह बात सुनकर सभी पक्षी आग बबूला हो गए। सब शांत हो जाओ। जग्गू ने ये किया, ये इसकी मजबूरी थी। ये सब इसने जानबूझकर तो नहीं किया। अब हम सबको इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। कालू कौवे को वाटर टैंक की तरफ एक अलग ही पक्षियों के पंख दिखाई देते हैं। पारुल, ये देखो, ये काम हमारे बगल वाले जंगल के पंछियों ने किया है और ये रहा इसका सबूत। हमें उनको रंगे हाथ पकड़ना होगा, इसीलिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। सभी पक्षी आपस में बातचीत करने लगे। रोज की तरह
जग्गू उल्लू को पहरेदारी के लिए बिठा दिया जाता है। सभी पक्षी झाड़ियों में छिप जाते हैं। तभी आधी रात को कुछ पक्षी वहां पर आ जाते हैं। खाली वाटर टैंक को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। तभी सभी पक्षी मिलकर उन पर जाल फेंक देते हैं। सब देखते हैं तो क्या, पक्षी तो उनके जंगल के थे ही नहीं। तुम सब कौन हो और तुम हमारे जंगल के तो नहीं लगते। नहीं नहीं, हम इस जंगल के नहीं हैं। हमारा जंगल तो बहुत दूर है। कभी हमारा जंगल भी बहुत हरा भरा और खुशहाल था। हम सब मिलजुल कर रहते थे, पर हमें आने वाले संकट की जानकारी नहीं थी। इंसानों की लापरवाही से हमारे जंगल का सारा पानी जहरीला हो गया। उस वजह से जंगल के बहुत सारे जानवर और पंछी मारे गए। हमें माफ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी। हमें पता चला कि आपके जंगल में वाटर टैंक शुरू हुई है। हम रोज यहाँ आकर आपका पानी चुरा रहे थे। आप हमें जो सजा देंगे वो हमें मंजूर है। उनकी बात सुनकर राजा जी चकित हो गए। उनको उन पर दया आ रही थी। तुम सब ने गलती तो की है, पर इस सब में आपकी मजबूरी थी। मगर राजा होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको सजा सुनाऊं। मैं आप सभी को इस जंगल में रहने का आदेश देता हूं और आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको वाटर टैंक भरना होगा। राजा जी का ये फैसला सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो गए। साथ ही साथ परदेसी पक्षियों ने ये फैसला मान लिया। राजा जी ने परदेसी पक्षियों को जाल से आजाद कर दिया। आने वाले 2 से 3 दिनों में सारे पक्षियों ने मिलकर पानी की टैंक भर दी। राजा जी का फैसला सारे पक्षियों के हित में था। इस वजह से उनको सूखे की कोई भी परेशानी नहीं हुई और जंगल के सारे पक्षी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।